हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस टॉपिक में एक बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्टिलेज। ठीक है, क्योंकि कार्टिलेजेस कितने तरीके के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सा कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, इस तरीके के जो है क्वेश्चंस पुट अप होते रहते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहली चीज, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का होता है, हम आपको अभी बता देते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का होता है, एक स्केलेटल या हार्ड, स्केलेटल या हार्ड, और दूसरा वेस्कुलर या सॉफ्ट, वेस्कुलर या सॉफ्ट। अब देखिए, स्केलेटल या हार्ड के अंदर बोन और कार्टिलेज आते हैं, बोन और कार्टिलेज आ जाते हैं, और जो वेस्कुलर या सॉफ्ट है इसके अंदर ब्लड या ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं। तो हम आज यहाँ पे कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कार्टिलेज जो है, इसकी स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, और इसका मैट्रिक्स सेमी रिजिड या फ्लेक्सिबल या प्लीएबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या कॉन्ड्राइटिन नाम की, जो कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और वो काफ़ी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो ये फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है। अब पहले तो ये जान लीजिए कि कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके वो बना होता है। तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज़ से मिलके बना होता है, सेल्स और फाइबर। ठीक है, सेल, फाइबर, और ये दोनों चीज किसके अंदर होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। तो देखो, एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर प्रेजेंट होगा। तो अब हम कार्टिलेज के अंदर देखेंगे कौन कौन से सेल हैं, कौन कौन से फाइबर हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स। देखिए, सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स तीन तरीके की सेल होती है कार्टिलेज की। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, जिसको हम कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल कह देते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल, जिनको हम फेगोसाइटिक सेल कह देते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट, जो मेन कार्टिलेज सेल है, उसी को हम कॉन्ड्रोसाइट कह देंगे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कार्टिलेज की सेल बनाती है, कार्टिलेज सिक्रीट करती है, या कार्टिलेज की जो सेल है उसको बनाती है। कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज की फेगोसाइटिक सेल कहते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल को कहा जाता है। अब इसमें फाइबर, देखो फाइबर के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने तरीके के कार्टिलेज होते हैं। मैट्रिक्स में देखिए, कॉन्ड्रीन प्रोटीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है। क्लियर है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन है और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है। कार्टिलेज के जो फाइबर हैं, फाइबर दो चीज यहाँ पे है, फाइबर एब्सेंट भी हो सकता है और फाइबर प्रेजेंट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फाइबर हो ही ना, सेल्स हो, मैट्रिक्स हो, लेकिन फाइबर हो ही ना। फाइबर अगर नहीं है तो हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर फाइबर नहीं होता। और फाइबर प्रेजेंट है तो कौन कौन से फाइबर है, अगर कोलेजन फाइबर है तो फाइब्रो कार्टिलेज, और अगर इलास्टिन फाइबर है तो इलास्टिक कार्टिलेज। फिर से सुनिए, फाइबर नहीं है, हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर फाइबर नहीं होता, कोलेजन फाइबर है फाइब्रो कार्टिलेज, और इलास्टिन इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट है। अब इन्हीं तीनों कार्टिलेज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइलाइन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। देखिए, हाइलाइन फाइबर क्या है, जो हाइलाइन कार्टिलेज फाइबर एब्सेंट है, इसलिए इसका मैट्रिक्स बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट, मतलब पारदर्शी होता है। हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल भी कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द कार्टिलेज इन द बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे अबंडेंट टाइप की कार्टिलेज होती है। इसके सारे एग्जाम्पल अभी हम डिस्कशन करेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज, मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम, जो कार्टिलेज की मेम्ब्रेन है, वो एब्सेंट होती है। इसके भी एग्जाम्पल बताएंगे। इलास्टिक में, मैट्रिक्स में इलास्टिन फाइबर होता है, इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और देखते हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो हमारी बॉडी में तीन तरीके के कार्टिलेज होते हैं, हाइलाइन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे हाइलाइन कार्टिलेज के एग्जाम्पल। जैसे हाइलाइन कार्टिलेज हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता है। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, हमारी ये जो लॉन्ग बोन है ना, लॉन्ग बोन की एंड जो एकदम एक्सट्रीमिटीज होती है, यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज, इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, इस टाइप के हाइलाइन कार्टिलेज को, क्योंकि यही अगली बोन से आर्टिकुलेट करता है ना, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। कोस्टल कार्टिलेज भी हाइलाइन कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। कोस्टल कार्टिलेज कहाँ होता है, जो हमारी स्टर्नम होती है, चेस्ट
चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, उससे हमारी रिब्स जो लगी होती हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। नेजल सेप्टम में होता है ऑल द कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट इपीग्लॉटिस। हमारी लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, उसमें थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, कार्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, और एरेटिनोइड कार्टिलेज और इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे जो कार्टिलेज हैं वो हाइलाइन होते हैं। इपीग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर सारे जो है हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। एम्ब्रियोनल एंडोस्केलेटन जो होता है हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट हम फाइब्रो कार्टिलेज देख लेते हैं। तो फाइब्रो कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फाइसिस, हमें पता है हमारी तो दोनों जो कॉक्सल बोन है, ठीक है, कॉक्सल बोन के अंदर क्या आता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो मान लीजिए ये इलियम है, ये इस्चियम है और ये प्यूबिस है। तो ये इलियम हो गया, ये इस्चियम हो गया और ये प्यूबिस हो गया। तो जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन मिलती हैं और प्यूबिस बोन जहाँ दोनों मिलती हैं वेंट्रल साइड में, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब दो वर्टिब्री के बीच का जो जगह है वहाँ भी फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। और इलास्टिक कार्टिलेज हमारे, जैसे इलास्टिक कार्टिलेज ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना जो हमारी ईयर पिन्ना होती है, इसको हम लोग आरिकल भी कहते हैं, आरिकल, ईयर पिन्ना को आरिकल कहते हैं, इसलिए ईयर पिन्ना के अंदर जो कार्टिलेज है आरिक्यूलर कह देंगे। आर्टिकुलर देखिए हाइलाइन था बोन के एंड पे, आर्टिकुलर, ये आरिकुलर है। इपीग्लॉटिस हमारा जो ग्लॉटिस को कवर करता है, यूस्टेचियन ट्यूब मिडिल ईयर से फेरिंग्स तक, नोज टिप, ये सब जो हैं ये इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल हैं। नोट करके एक हमने लिखा है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ये ह्यूमन में तो एब्सेंट है लेकिन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग के अंदर पाया जाता है ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज। वेरी वेरी आईएमपी, ह्यूमन के अंदर ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज नहीं होता, ये फ्रॉग और मतलब सॉरी फ्रॉग के पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल में होता है। फॉर्म्ड ड्यू टू ओसिफिकेशन इन हाइलाइन कार्टिलेज, जो हमारा हाइलाइन कार्टिलेज होता है उसी में बोन के प्रोडक्ट कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम वगैरह, तो उससे ये बन जाता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। आई होप कि आपको कार्टिलेज के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको बोन्स के टाइप्स भी बताएंगे, कौन कौन सी सिस्मोइड बोन है, मेम्ब्रेनस बोन है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ये सब भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको रिवाइज करिए। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जूलॉजी या बॉटनी से किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लिखना चाहते हैं, CUET PG एग्जाम देना चाहते हैं, या आप स्टेट TGT PGT का एग्जाम बायोलॉजी से लिखना चाहते हैं, EMRS NVS KVS TSSSB का एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप टेस्ट सीरीज या कोर्स किसी के बारे में जो भी जानकारी लेनी है आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।